गाइस, मोहित और मैं आज जा रहे हैं पुणे फार्म के कुछ काम के सिलसिले में। सो द थिंग इज दैट हमने फार्म लैंड तो ले लिया है और उस पे काम भी हमको स्टार्ट कराना है, बट द मेन प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग व्हाइल डूइंग दिस इज कि जब हम लैंड पर जाते हैं तो ना वहाँ पे बैठने की जगह होती है, ना बाथरूम होता है। बच्चों के साथ अगर जाना है तो भी जाने में प्रॉब्लम होती है। सो वी थॉट कि कुछ ना कुछ एक अरेंजमेंट वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बढ़ जाए ताकि हम लोग काम स्टार्ट करा सकें और इजीली साइट विजिट्स कर सकें। सो टुडे वी आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट एंड गोइंग टू पुणे फॉर इट। स्टे ट्यून्ड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एक्चुअली हम लोग को निकलने में थोड़ा लेट हो गया। 7 o'clock निकल जाना चाहिए था, हम निकले 8:30 बजे। एक्चुअली टुडे इज अ सैटरडे और कल हम लोग फ्राइडे नाइट बाहर चले गए थे एंड वी गॉट अ लिटिल लेट। बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था, लेकिन जरूरी था उठना और जाना जरूरी था बिकॉज सामने जिनसे मिलना है उनको भी टाइम दे रखा है। कितने बजे का बोल रखा है उनको? मैंने वैसे तो 11:30-12 बोला था। आई थिंक विल बी लेट। मैकडॉनल्ड्स कितनी दूर है यार? बहुत टाइम है अभी। यहाँ पे नहीं रुक रहे वैसे भी हम, ये फर्स्ट वाले नॉट एट द पनवेल वन, विल स्टॉप एट द वन आफ्टर द खालापुर टोल ब्रिज। भूख लग रही है पर मैं बहुत सारा खाने वाली हूँ। मेरे को नहीं लगी ना भूख अभी। ब्रेकफास्ट वाला वो एक बर्गर सा मिलता है ना जो ब्रेकफास्ट का होता है, उसमें एग होता है, वो खाऊंगी और पैनकेक्स खाऊंगी। लास्ट टाइम पैनकेक्स मैंने नहीं खाए थे, मैंने इतना मुझे रिग्रेट हुआ था कि खा लेने चाहिए थे। अभी मैं दोनों खाऊंगी और कोल्ड कॉफी भी पीऊंगी। तुमको भूख नहीं लगी? मैंने बिरयानी खाई थी रात को 2:30 बजे बिरयानी खाई थी। ओके, मैं तो अभी घर से स्मूदी भी पी के आई हूँ, मुझे तो ऑलरेडी भूख लग गई है। हावरट हो तुम, हावरट। डाइजेशन अच्छी है मेरी यार। Love driving on the expressway. Constant speed, 4 lanes, no lane cutting business. आराम से जा रहे हो, you know you'll reach your destination on time. A few moments later. I hate driving on the expressway. इसको बोलते हैं ट्रैफिक। बहुत बड़ी गलती हो गई अभी लेट निकल के। हम लोग ने गलती नहीं की लेट निकल के, ये बाकी लोग लेट क्यों निकले, मुझे उससे तकलीफ हो रही है। तुम लोग तो जल्दी निकल जाते कम से कम। Seriously man, थोड़ा दूसरों का भी सोचा करो। This traffic binds us together like a community. फाइनली हम लोग पहुंच गए मैकडॉनल्ड्स एंड आई एम सो हंग्री। मोहित गाड़ी पार्क करके आ रहा है, तब तक मैं जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर दूंगी टू सेव टाइम। तो पुणे हम लोग जा रहे हैं एक प्रीफैब कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिलने के लिए। प्रीफैब कंस्ट्रक्शन होती है प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, जो कि यू कुड से रेडीमेड कैबिन और रूम इस तरह का कुछ होता है जो आपके लैंड पर या आपकी लोकेशन पर आकर इंस्टॉल हो जाता है। The best part is that it's convenient. सब कुछ फैक्ट्री में बनता है और वहाँ के इंस्टॉल हो जाता है। जैसे आजकल मॉड्यूलर किचन्स होते हैं ना। मोहित को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो बेबी मैं तुमको कुछ ना कुछ बोल के ना डिस्टर्ब करती रहूंगी ताकि तुमको नींद नहीं आए। ओके? हाँ ठीक है। ओके? करो। You heard me? हाँ करो। Yummy? Yummy? अरे हाँ रे। Another advantage of a prefab structure is कि क्योंकि हमारा agricultural land है तो 1.5 acres पे हमको 2400 square feet का constructed area allowed है। तो ये जो prefab structure होता है, क्योंकि ये stilts पर होता है, movable होता है, ये उसमें count नहीं होता है। So this is like an extra room that you can have। और हम लोग जो अभी create करने वाले हैं उसमें हम 2 bedrooms करेंगे। तो अभी हम उससे personally use करेंगे, लेकिन आगे चल के guests के लिए भी बहुत अच्छी तरह use हो जाएगा। So that's why we want to make it nicely, ताकि जो भी उसमें रहे वो comfortable रहे। वो क्या बोलते हैं, भूसे का बनता है ना ये, उसका 100 का कंप्रेस 100 का जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक बोर्ड बोलते हैं। हाँ ब्लॉक बोर्ड। सो अभी हम लोग डिजाइन ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके हैं। आई एम जस्ट गोना शो यू। ज्यादा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट इस तरह के 2 रूम्स होंगे। देयर इज गोना बी अ स्टेयरकेस गोइंग अप। यहाँ से रूम 1, यहाँ से रूम 2। रूम में ऐसे थोड़ा सा लंबा रूम होगा दोनों, और यहाँ पर बीच में हम एक कनेक्टिंग डोर भी ले रहे हैं जस्ट इन केस यू नो देयर इज अ फैमिली, जैसे हम हैं, बच्चे हैं, दोनों अलग अलग रूम्स में अगर हैं तो दे शुड बी अ डोर इन द मिडिल, ताकि हम लोग कनेक्टेड भी रहें और बच्चे हमसे डिस्टर्ब ना हो। एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन स्टिल्ट्स, सो 8 फुट के स्टिल्ट्स होंगे, यानी कि नीचे कार पार्किंग भी होगी। आई डोंट नो हाउ मच यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस, बट सोचने में ऐसे देखने में काफी अच्छा लग रहा है। फिलहाल कुछ सैंपल्स देखने के लिए जा रहे हैं, किस तरह का मटेरियल यूज होगा, इंटीरियर्स कैसे लगेंगे, एक्सटीरियर से कैसा लगेगा, ऑल दैट वी आर जस्ट सीइंग। तो बेसिकली जो प्रीफैब कंस्ट्रक्शन होती है, इट इज़ लाइक अ मेटल कंटेनर, लेकिन आप उसको कुछ भी लुक दे सकते हो। सो दिस मेटल कंटेनर विल लुक लाइक wooden finish, or you can paint the walls, you can put a wallpaper inside, you can do wooden flooring. हम लोगों की चॉइस इतनी डिफरेंट है
कि भाई साहब पीछे परेशान हो गए हैं कि ये लोग क्या मांग रहे हैं, ये लोग जो मांग रहे हैं वो कोई नहीं मांगता, इन लोग को ये चाहिए। Did I hear them right? हम लोग बाथरूम की वॉल्स पे वो मांग रहे हैं जो लोग सीलिंग पे यूज करते हैं, एंड लाइक we've really gone all over the place. हम लोग इनके साथ जाएंगे कुछ बने हुए प्रीफैब कंटेनर्स देखने के लिए, जस्ट टू सी द क्वालिटी ऑफ द वर्क और कैसा बनने के बाद कैसा लगता है, एंड आई विल शो यू आल्सो। हम लोग आए हैं एक जगह देखने के लिए। ये हमने बना के दिया, ये पूरा अपना है। अच्छा, ये पूरा ओके। Oh, very nice. और ये फ्लोरिंग क्या, ये क्या साइज है इसका बाथरूम का? 7x4 है ना? ये पेंटेड है। नाउ द थिंग इज कि ये जो इन्होंने हमें सैंपल दिखाया है, इट्स रियली नाइस, बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हम जो मटेरियल यूज करना चाहते हैं वो लग के कैसा दिखेगा। सो वील हैव टू टोटली गो विद आवर जजमेंट एंड इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, एंड आई होप इट्स गोइंग टू लुक नाइस। बट डेफिनेटली वन थिंग इज फॉर श्योर कि जैसा भी बनेगा इट्स गोइंग टू लुक लाइक अ रियली क्यूट लिटिल कैबिन इन द फॉरेस्ट। तो सारी चीजें हमने अपनी तरफ से फाइनल कर दी हैं, डिजाइन उनको समझा दिए हैं, फ्लोरिंग कैसी चाहिए, सीलिंग कैसी चाहिए, वॉल्स कैसी चाहिए, बाहर से कैसा चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बाथरूम कैसा होना चाहिए, लेआउट क्या होगा, एवरीथिंग दे क्लियर्ड। अब उनको फाइनल डिजाइन्स एक बार पेपर पे बना के हमको शेयर करने हैं, एंड दे हैव टू गेट बैक टू अस विद द फाइनल कॉस्टिंग, खर्चा कितना होगा इस सब में। उसके बाद हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉस्ट अगर कम करनी है तो कहाँ पे कम की जा सकती है। बट this has been a very very productive day. Also क्या होता है ना, एक बार आप वहाँ जाओगे, you'll spend a few nights there, you also get the vibe of the place. तो जब आप एक्चुअल घर डिजाइन कर रहे हो या बाकी चीजें जैसे पेड़ कौन से लगाने, कहाँ लगाने, धूप का अंदाजा, पानी का अंदाजा, सारी चीजों का अंदाजा लगेगा। I think that also becomes much more fruitful हाँ, exactly. outcome. By next week hopefully हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे क्या होगा, एंड विल कीप यू पोस्टेड। वी आर रियली रियली एक्साइटेड। एक बार ये रेडी हो जाएगा, सो फ्रॉम व्हाट वी बीन टोल्ड इज कि जब हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, एडवांस वगैरह चला जाएगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, तब से 45 to 60 days is what they need to actually make this happen, which is amazing because 2 महीने के बाद फिर हम वहाँ जाके रहना शुरू कर सकते हैं, यू नो, और काम तो चलता रहेगा। फार्म का काम तो ऐसा होता है कि वो इतनी जल्दी तो होता नहीं है, यू नो, इट टेक्स years, but we don't have to wait for years to actually go and start experiencing the land, which is amazing. So thank you so much for joining us. अब तो आप लोग भी इस जर्नी का पार्ट बन चुके हो, so stay tuned and don't forget to like the video, share it and subscribe to Being Woman with Chavi, guys. Please, this is both of us signing out. Love and peace from us to you. Bye bye.